पहले तो ये समझ लें कि मनुष्य कौन है। हम सब मनुष्य हैं या नहीं हैं? कंफर्म बता दो, है मनुष्य? चलिए, जहां तक शास्त्र कहते हैं कि हम सब मनुष्य जैसे दिख तो रहे हैं। अच्छा, मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। कपड़ों की दुकान में आपने देखा होगा वो पुतले खड़े रहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कोई आदमी खड़ा है। तो मनुष्य जैसे तो पुतले भी दिखते हैं, तो मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। अब आप बताइए कि आप मनुष्य जैसे दिखने वाले हैं पुतले या ओरिजिनल मनुष्य हैं? मनुष्य हैं। तो जरा बताइए मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनुष्य की परिभाषा आइए जरा हम समझते हैं। मनुष्य की परिभाषा क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मनुष्य का धर्म है दर्द से तड़प रहे व्यक्ति के ऊपर दया करना। पर हित सरिस, लोगों का हित, हमसे जितना हो सके हम दूसरों का हित करें। हित करने का अधिकार तो हमारे पास है, पर किसी का अहित करने का अधिकार नहीं है। यदि हमने किसी का अहित किया तो फिर हम मनुष्य नहीं, मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले रह जाएंगे। अच्छा, दूध वाला दूध देता है लेकिन कभी कभी ना मिला देता है, क्या? पानी। तो दूध तो है पर 100% तो दूध नहीं रहा ना, क्योंकि उसमें पानी मिल गया। यदि 1 लीटर दूध में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया तो क्या बचा? पानी पानी बचा। दूध तो 50 रह गया, 50 पानी हो गया। ऐसे ही जैसे पानी मिला देने से दूध का जो % है ना शुद्धता का, वो कम हो गया। ऐसे ही जब हम में कुविचार आ जाते हैं, जब हम काम क्रोध और अभिमान और अहंकार से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो हमारा भी जो मनुष्य का लेवल है जरा कम हो जाता है। % जो मनुष्य के हैं ना, 100% मनुष्य कौन है? 100% मनुष्य कौन है? 100% मनुष्य केवल एक ही है, उनका नाम है राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी 100% मनुष्य हैं, इसलिए तो राम जी के हाथों रावण मर गया। रावण ने तो वरदान ही मांगा था कि हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। या तो हम बंदर से मरें या तो हम मनुष्यों से मरें। रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि हम मनुष्यों से मरें। अरे मनुष्य तो इतने सारे थे, कोई भी मार देता ना। वो मनुष्य मारेगा जो 100% मनुष्य होगा। जिसमें मिलावट होगी ना जिस मनुष्य में, वो क्या मारेगा? तो उस जमाने में भी ना मनुष्य तो थे, पर उनमें भी काम क्रोध अहंकार के कारण वो भी % गिरा देते थे अपना। और अब तो हम में वही भरा है, पता नहीं मनुष्य 2-4% भी बचा कि नहीं। सारी चीजें वही हैं, मिलावट ज्यादा है, शुद्ध तो गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बेटा वो है जो अपने माँ बाप की आरती उतारता है, यही भगवान है। श्रवण बन करके और माँ बाप को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराता है। एक बेटा वो है जो माँ बाप की सेवा करता है। और इसी युग में आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा ऐसे बेटे भी हैं जो अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं। तो मनुष्य जैसे तो दोनों है ना, जो सेवा करता है वो भी मनुष्य जैसा दिख रहा है और जो माँ बाप पर अत्याचार करता है वो भी मनुष्य जैसा दिख रहा है। अब आपको निर्णय लेना है कि इन दोनों में से मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य? जो सेवा करता है वो मनुष्य है। जो बहू अपने सास ससुर की सेवा भगवान समझकर करती है वो मनुष्य है। जो नहीं करती, अपमान करती है, जो उन पर अत्याचार करती है, वो मनुष्य जैसा है तो, पर मनुष्य नहीं है। मनुष्य कौन है? मनुष्य का स्वरूप क्या है? बोले मनुष्य वही है जिसने अपनी जिंदगी में कभी असत्य का साथ ना दिया हो, सदा सत्य का साथ देता, उसका नाम मनुष्य है। अब आप देख लो कि आप कितने % असत्य के संग हैं और कितने % सत्य के संग हैं। यदि आप सत्य के साथ हैं तो फिर आप मनुष्य हैं, और सत्य के साथ हैं तो अर्जुन के साथ भगवान थे, मतलब सत्य के साथ भगवान थे। दुर्योधन के साथ नहीं थे, मतलब असत्य के साथ नहीं थे। ईश्वर सत्य और असत्य नदी के 2 किनारे, एक सत्य है एक असत्य है। तो एक किनारा है जो सत्य का, उस पर आपको जाना है। यदि आप असत्य के किनारे पर चले गए
तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, नदियों में आपने देखा होगा, अधिकांश नदियों में क्या 100 की 100% नदियों में एक किनारे पे बाढ़ आती है और एक किनारे पे बाढ़ नहीं आती। जो किनारा ऊंचा होता है वो बाढ़ से बच जाता है। ऊंचे किनारे पर लोग शहर बसाते हैं, गांव बसाते हैं, और जो नीचा किनारा है वहां से भाग जाते हैं कि यहाँ तो बाढ़ आएगी ना। आपने देखा दिल्ली में यमुना का निचला स्तर खाली करा दिया जाता है जब बारिश आती है, निचले स्तर को खाली, जबकि ऊंचे स्तर को जहाँ ऊंचाई है वहाँ बाढ़ आनी नहीं है। तो एक तरफ तो बाढ़ है, एक तरफ बाढ़ नहीं है। इसका अर्थ यही है कि सत्य की तरफ आप हैं तो सुखी हैं, और असत्य की तरफ आप हैं तो आप दुखी हैं। तो आप देख लीजिए कि आप किस तरफ खड़े हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मानव तन मिला है। सूत जी महाराज कह रहे हैं मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो। अच्छा, सत्य बोलने वालों में से किसी को जानते हैं आप? एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। वो हमेशा क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? एकदम सत्य बोलते थे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भी कभी असत्य का साथ नहीं लिया। अच्छा, हम भी ना प्रयास करते हैं, हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं हमें भी सत्य बोलना चाहिए, और हम बोलते भी हैं, लेकिन जब हम पर विषम परिस्थितियां आती है ना तो हम बदल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बोलेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ झूठ बोल देते हैं। लेकिन एक राजा है हरिश्चंद्र, जिनके जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां आई कि उनको बाजार में बिकना पड़ा, तो बिक गए, पर उन्होंने असत्य का साथ नहीं लिया, असत्य का दामन नहीं पकड़ा। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी का नाम था तारा। उनका एक छोटा बेटा था 5 वर्ष का, नाम था रोहित। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ना भोजन प्रसादी करके रात्रि को विश्राम कर रहे थे, तभी उनको एक स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्होंने एक ब्राह्मण को अपना पूरा राज्य दान कर दिया। एक स्वप्न देखा। वो बहुत बड़े दानी थे, वो जो भी मांगता, जो व्यक्ति मांगता उसे वो देते थे, जो मांग ले दे दिया करते थे। आज जब वो स्वप्न देखकर जागे ना तो बड़े व्याकुल थे, आज मैंने पूरा राज्य दान कर दिया। अब उनका ना अपने घर में मन नहीं लग रहा था कि मैंने इसको दान कर दिया है, अब मैं यहाँ कैसे रहूं, कैसे रहूं, कैसे रहूं। अच्छा, आप भी ना कभी कभी मन में विचार करते हैं कि हमें यहाँ पर दान करना है, और यदि आप किसी कारणवश ना कर पाए ना तो आपको लगता है नहीं नहीं, अब ये पराया पैसा मेरे पास रखा है, ये जल्दी से जल्दी मैं वहां तक पहुंचा दूं। अरे, हम साधारण व्यक्ति ऐसी भावना बनाते हैं कि जो कह दिया वो करना चाहिए। हम लोग भी कह देते हैं ना कि भाई साहब हम आपको इतना पैसा देंगे, दान करेंगे, हम आपकी सेवा में, लो देंगे। कोई आपके घर कहने आ गया कि हम भंडारा कर रहे हैं, थोड़ी सेवा मदद चाहिए, आपने बोल दिया चलो हमारी तरफ से 5000 1100 जो भी, आप 500 रुपये मेरी तरफ से, तो आपने बोल दिया है, सामने वाला चला गया, लेकिन अब चिंता आपकी होगी कि भाई जो बोला है वो तो करना है, क्योंकि ये धर्म आपको बांधे रखा है। जब आप और हम इतना विचार कर लेते हैं तो फिर तो वो हरिश्चंद्र थे। आज उन्होंने स्वप्न में देखा कि हमने दान किया है, अब उनका मन नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि मैं ये सब दान कर ही दूं, स्वप्न को साकार कर दूं और चला जाऊं। उसी समय संयोग देखिए, श्री विश्वामित्र जी अपने संतों के साथ वहां पर आते हैं। स्वागत किया हरिश्चंद्र ने, चरण धो करके उन्हें आसन पर बिठाया और अपना पूरा स्वप्न कह सुनाया। महाराज, आज मैंने स्वप्न देखा है, भोजन करिए आप। संतों ने भोजन प्रसादी खूब ग्रहण किया और राजा हरिश्चंद्र ने अब कहा, महाराज मैं आपको अपना पूरा राज्य दान करता हूं, मैंने आज स्वप्न में दान कर दिया है, हम रहा नहीं जाता, मैं दान करता हूं। विश्वामित्र जी बोले, ठीक है मैं तुम्हारा राज्य लेता हूं, मैंने तेरे दान को स्वीकार कर लिया। लेकिन हरिश्चंद्र, तुमने दान तो दे दिया, लेकिन हमने आपके घर भोजन किया है ना, तो दक्षिणा तो चाहिए, क्योंकि दान अलग विषय है, दक्षिणा अलग है। दान और दक्षिणा दोनों अलग अलग है। आप समझते हैं कि नहीं? दान क्या है और दक्षिणा क्या है, ये क्या है समझ लीजिए। जब आप किसी परमार्थ के लिए खर्च करते हैं उसका नाम होता है दान। किसी गरीब बेटी का विवाह कर दिया, गरीब परिवार की बेटी का, कहीं धर्मशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, निर्माण हो रहा है, आपने लगा कि आपको लगा कि हाँ यहाँ देना चाहिए, वहां दे दिया, वो दान है। लेकिन आपके घर पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे और जब वो जाने लगेंगे तो आप उन्हें दान नहीं देंगे,
आप पंडित जी की दक्षिणा देंगे। दक्षिणा का अर्थ है कि मेरी मेहनत का जो मेहनताना है, हाँ, उसे दक्षिणा कहते हैं। मैंने आपके घर पूजा पाठ करी, मैंने आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई, कोई भी कथा सुनाई, कोई भी ब्राह्मण देवता आपके घर में सुनाएंगे, उसे आप मेहनत देंगे ना उनकी, वो दक्षिणा है। तो आपने हम अच्छा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो दक्षिणा देते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा हमने भोजन किया है भाई, ये तो तुमने दान कर दिया अपनी इच्छा से, हमने मांगा तो नहीं ना, लेकिन अब दक्षिणा हमारी दो। अच्छा महाराज क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले कि हम इतने सारे ब्राह्मण हैं, इतने सारे साधु आए हैं, कम से कम 1100 साधु हैं, तो एक एक साधु को कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो मिलनी चाहिए। उस जमाने में स्वर्ण मुद्रा चलती थी, सोने के सिक्के, आज लोहे का सिक्का चलता है, पहले सोने के सिक्के, मतलब 1100 रुपए। तो 1100 साधु थे, तो विश्वामित्र जी बोले हमारे साथ 1100 हैं, कम से कम एक एक तो आए सबके खाते में, तो आप हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं जल्दी से दीजिए, और चूंकि आपने दान कर दिया है तो तुरंत आप नगर से निकल जाइए, हम आपको अपने नगर में रखना नहीं चाहते। अब हरिश्चंद्र धर्म संकट में पड़ गए कि राम राम राम, मैं इतना सारा स्वर्ण मुद्रा कहां से लाऊंगा? 1100, क्योंकि मैंने तो अपना सब दान कर दिया, आप खजाने से मैं उठा नहीं सकता ना, क्योंकि वो पहले दान कर दिया। हरिश्चंद्र जाने लगे, महाराज मुझे 1 माह का वक्त दीजिए, मैं 1 माह में कमा कर और मैं आपकी पूरी दक्षिणा चुकाता हूँ। चल पड़े हरिश्चंद्र। जब हरिश्चंद्र घर से निकलने लगे तो पत्नी तारा दौड़ पड़ी, प्राणनाथ हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमें भी साथ ले चलो। देवी तुम क्या करोगी हमारे साथ? हमें मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है, और संत जी के हमें ये 1100 मुद्राएं चुकानी है, आप कहाँ जाओगी, क्या करोगी? महाराज मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मैं आपका धन हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। बेटा रोहित दौड़ पड़ा, हमें भी साथ ले चलो। माँ कहाँ जा रही हो? माँ हमें भी साथ ले चलो। तीनों निकल पड़े। तभी विश्वामित्र जी ने कहा राजन ये तुम्हारे गले में बहुत सारे मणियों की माला, ये सोना चांदी पड़ा, उतारो इनको। विश्वामित्र जी ने पूरे कपड़े पूरे वस्त्र उतरवा लिए और सिंपल साधारण वस्त्र दे दिए, इन्हें पहनो और जाओ। और सुनो, जहां तक हमारा राज्य है वहां तक किसी से काम मत मांग लेना, हमारे राज्य में आपको काम नहीं करना, निकल जाओ यहां से। विश्वामित्र जी ने निकाल दिया अपने नगर से। पूरी पृथ्वी पर हरिश्चंद्र का साम्राज्य था। तब हरिश्चंद्र ने विचार किया अब कहां जाऊं। तब उन्होंने विचार किया कि इस पृथ्वी में कोई भी राजा हो सकता है इस पृथ्वी का, लेकिन काशी का राजा कोई नहीं हो सकता। काशी का राजा तो केवल भगवान शिव हैं, इसलिए काशी कहा जाता है, काशी भगवान के त्रिशूल पर स्थित है, इसलिए काशी का कोई राजा नहीं होता। काशी के राजा भगवान शिव हैं। तो हरिश्चंद्र को लगा मैं काशी जाऊं, क्योंकि मेरे राज्य में मुझे नहीं जाना, पर काशी मेरे राज्य से बाहर है, क्योंकि वो शिव की नगरी है। उस नगरी में हरिश्चंद्र पत्नी तारा और बेटा रोहित को लेकर चले गए, गंगा के किनारे बैठ गए। सवेरे से शाम, शाम से रात सबसे काम मांगा, भैया कोई काम हो हमारे लायक तो बता दो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, हम आपके घर काम करेंगे। ना ना हमारे पास पूरे चाकर हैं, आप जाइए। 10 दिन निकल गए, 15 दिन, कोई काम नहीं मिला। 20 दिन निकल गए, 25 दिन, आज महीने का अंतिम दिवस है। हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, कहीं मेरी वाणी, कहीं मेरा वचन मिथ्या ना हो जाए। मैंने कहा है कि 1 महीने के अंदर मैं आपका पूरा धन चुका दूंगा, और आज महीने का अंतिम दिवस मैं नहीं चुका पाया तो मेरी वाणी, मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। जीवन भर का मेरा पुण्य एक वाणी से बर्बाद हो जाएगा। सोच रहे थे, तभी मन में ख्याल आया मैं अपने आप को बेच दूं। हरिश्चंद्र खड़े हो गए, भाई मैं आपकी सेवा जीवन भर करने को तैयार हूं, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक सज्जन आ गए, हाँ हाँ खरीद लेंगे, कितना दाम लगाए हो? हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, अधिक नहीं, हमें इतनी ही जरूरत है, आप हमें खरीद लो। सामने वाला बोला 1100 बहुत ज्यादा है, हम तेरा केवल 500 देंगे, बस इससे अधिक नहीं। हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे 500 में क्या होगा। तभी पत्नी खड़ी हो गई, तारा, स्वामी जी आप हमें क्यों नहीं बेच देते? आंखों में आंसू आ गए हरिश्चंद्र के। देवी आप जैसी पतिव्रता नारी को मैं बेच दूंगा, क्या कहेंगे लोग? पत्नी बोली, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर आपका धर्म चला गया, वापस नहीं आएगा, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो। आप अभी पत्नी और पुत्र की रक्षा बिल्कुल मत करो।
चल पड़े हरिश्चंद्र। ठीक है, खड़ी हो गई पत्नी, अपनी बोली खुद लगाती है, मुझे कोई खरीद लो। तभी एक पंडित जी आए, हाँ हाँ मेरी पंडितानी बुढ़ी हो गई है, काम धाम होता नहीं है, मैं तुम्हें खरीद लूंगा। घर में काम करोगी, पोछा लगाओगी? हाँ हाँ लगाएंगे। झाड़ू लगाओगी? हाँ हाँ लगाएंगे। पूजा के बर्तन निकलते हैं, साफ करोगी? हाँ। कुएं से पानी भरोगी? हाँ। भट्टी में कोयला डालोगी? हाँ, सब करूंगी। एक रानी जो चलती है ना तो गुलाब की कमल की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं, उसके ऊपर चलती थी हरिश्चंद्र की पत्नी। लेकिन आज वो कुएं से पानी भरने को, भट्टी पर कोयला डालने को, झाड़ू पोंछा सब करने को तैयार है। किसके लिए? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ना चला जाए हमारा, हमारी वाणी मिथ्या ना हो जाए, इस बात के लिए सब कुछ करने को तैयार है। पंडित जी ने खरीद लिया। ठीक है, 500 रुपए दूंगा, मात्र 500 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं दे करके पंडित जी ने खरीद लिया रानी को। हाथ पकड़कर नहीं, पंडित जी ने रानी के बाल पकड़े और बाल पकड़ करके घसीट कर, चल अब तू मेरी दासी हो गई है, मैंने तुझे खरीद लिया है, अब जो चाहूं वो करूं, खरीद लिया हूं। बाल पकड़ के और घसीट कर हरिश्चंद्र देख रहे हैं, एक राजा की पत्नी के बाल खींचे जा रहे हैं पर चुपचाप खड़े हैं। बल है, चाहते तो एक प्रहार से खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, धर्म की रक्षा करनी है, घसीट कर ले जाने। जब माँ जाने लगी ना तो नन्हा सा बालक रोहित, माँ मुझे अपने साथ ले चलो, माँ मुझे अपने साथ ले चलो, दौड़ कर आया और माँ से लिपट गया। वो नन्हा सा बालक रोने लगा, माँ मुझे ले चलो, मैं आपके बिना रह ना पाऊंगा। पंडित जी बोले, ये कौन बालक है? महाराज ये मेरा अभागिन का बेटा है, आप कृपा करो इसे भी अपने साथ ले चलो, इसे भी खरीद लो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, तुम माँ बेटे दोनों हो जाओगी ना तो पंचायत ज्यादा करोगी, काम में ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए मैं इस बालक को नहीं खरीद सकता, इसे ले जाओ। हरिश्चंद्र ने बच्चे को पकड़ लिया। ठीक है, जाने दे माँ को। लेकिन पिता का हाथ छुड़ाकर फिर लिपट गया। बड़ा दर्द देवी देवता जो देख रहा है इस दृश्य को जो देख रहा था, सबकी आंखें गीली थी। तभी लोगों ने कहा, भाई इतने निर्दयी, इतने निष्ठुर मत बनो और इस बालक को खरीद लो, इस बालक को भी ले लो, सेवा में कोई काम करेगा। अच्छा ठीक है बालक, तू मेरे लिए ना बगीचे से तुलसी लेकर आया कर, ठाकुर जी के लिए फूल लेकर आया, लाएगा? हाँ हाँ लाएगा। चल मैं इसका भी 100 पैसे, 100 रुपए, 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। अभी तो बालक है, बड़ा हो जाएगा तो सेवा करेगा, ज्यादा काम करेगा। तो 500 रानी के और 100 उस बालक के 600 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के हाथों में पहुंच गईं। अब जरूरत थी केवल 500 स्वर्ण मुद्राओं की। पत्नी चली गई, बेटा चले गए, पंडित जी घर पे ले गए, काम तुरंत पकड़ा दिया, ये काम है, ये तुरंत करना। कुएं से पानी निकालना, बर्तन धुलना, पंडितानी जी बुढ़ी थी, उनके पांव दबाना, सारी सेवा कर रही है प्रसन्न चित्त से, रोती नहीं, प्रसन्नता से कि चलो मैं अपने पति के काम तो आई। खड़ी हो, अब हरिश्चंद्र खड़े हो गए, भाई मुझे कोई खरीदेगा? सूर्य अस्त होने वाले हैं और आज का दिन पूरा हो गया तो वचन मिथ्या हो जाएगा। हरिश्चंद्र खड़े हो गए, मुझे कोई खरीदेगा? तभी एक चांडाल दौड़ता हुआ आया, भाई मुझे एक आदमी की जरूरत है, क्या तू मेरा काम करेगा? हाँ हाँ सेवा करूंगा। कितना देंगे आप? 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तेरा। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र बिक गए। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। शाम होने, सूर्य अस्त होने के पहले विश्वामित्र जी आए, हरिश्चंद्र ने पूरी 1100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। महाराज मैं आपके ऋण से पूर्ण हो गया। स्वर्ण मुद्राएं लेकर विश्वामित्र जी चल पड़े, आपका हमसे ऋण जो था उतर गया। अब प्रसन्नता से, जैसे किसी गरीब को अरबों की संपत्ति मिल जाए वो जितना प्रसन्न होता है, आज ऋण चुका करके हरिश्चंद्र ने अपने हृदय को बड़ा गदगद महसूस किया, बड़े प्रसन्न है, बड़े सुखी हैं। खड़े हो गए गंगा के किनारे, चांडाल बन करके खड़े हो गए, हाथ में डंडा, जो भी मुर्दा जलने आएगा उसका कफन और उससे टैक्स लेने का काम हरिश्चंद्र का है, लेना है, इसके बाद जलने देना है। जागते रहो, आवाज लगाने लगे, पूरे चौकीदारी चालू हो गई। यहाँ पंडितानी के घर में रानी सेवा करती, बालक जाता और बगीचे से बढ़िया चुन चुन करके पुष्प लेकर आता और ठाकुर जी की सेवा में पुष्प समर्पित करता। पंडित जी पूजा पाठ करते थे। एक दिन की घटना, एक दिन
रोहित अभी 5 साढ़े 5 वर्ष का ही था। आज बगीचे में जब पुष्प तोड़ने गया ना सुबह सुबह, तो बगीचे में एक काला नाग उस रोहित को, जैसे ही वो फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ना, तो उसी पर नाग था, उसने डस लिया। चिल्लाने लगा बालक, माँ मुझे सांप ने डस लिया, माँ मुझे सांप ने डस लिया, माँ। वो माँ तक पहुंचे उसके पहले सांप का वो जहर पूरे शरीर पर चढ़ गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया और धड़ाम से बालक वहीं बगीचे में गिर गया। चिल्लाने लगा, भैया मेरी माँ को बुला दो, कह दो तेरे बेटे को रोहित को सांप ने डस लिया। बहुत लोग वहां से गुजरे पर किसी ने बालक पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक महात्मा वहां से आए और उन्होंने देखा कोई बालक आवाज लगा रहा है। महात्मा बगीचे में प्रवेश किए। तभी बालक कह रहा था, महात्मा जी मेरी माँ आगे रहती है, माँ से कह देना कि तेरे बेटे को सांप ने डस लिया, बस ये सूचना माँ तक पहुंचा देना। इतना कहकर रोहित चुप हो गया, मानो प्राण निकल गए। पंडित जी दौड़े दौड़े, महात्मा जी दौड़े दौड़े गए, अरे भाई रोहित किसका बेटा है, भाई रोहित किसका बेटा है। तभी कुएं से पानी भरती हुई दौड़ पड़ी तारा, महाराज मेरा बेटा है, क्या हुआ। अरे तेरे बेटे को बगीचे में सांप ने डस लिया, वो तड़प रहा है, जल्दी वैद्य के पास उसे ले जा, कहीं मर ना जाए। दौड़ पड़ी माँ, लेकिन माँ दौड़ती उसके पहले पंडित जी आ गए। कहाँ जा रही है, क्या कुएं से पानी नहीं भरना, अरे मेरी पूजा का टाइम हो गया, जल्दी पानी लेकर आ। यहाँ कहाँ जा रही हो, महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अरे बहाना मत कर, काम करने का टाइम है, चल डसने दे, सांप आ जाएगा। हाँ तू अभी काम पर ध्यान दे। पानी भरने लगी, ये बात पता है कि बेटे को सांप ने डस लिया। फिर पानी भर रही है, पानी भर के तांबे के पात्र में पंडित जी के पास रख रही है। पंडित जी ने काम बता दिया, ये बर्तन धुलो, ये पूजा के बर्तन धुलने लगी। वो काम पूरा हुआ, पंडित जी ने दूसरा काम बता दिया, अब ये काम करो। हाँ हाँ सुनो जरा, पंडितानी को जरा उठा के बिठा दो जरा धूप में। जाए सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपने बेटे को जाकर देख ले कि जिंदा है या मर गया। लेकिन धन्य है वो माँ, ऊंचे आवाज में ऊंचे शब्दों में बात नहीं करती, क्योंकि बिक चुकी है ना। वो जानती है, वो 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक चुकी है। वो जानती है कि हम इनसे ऊंची आवाज में, क्योंकि हम इनकी दासी हैं, ये हमें मार डालेंगे तो हम मर भी जाएंगे, ये जानती हैं। शाम हो गई, शाम का काम पूरा किया, रात हो गई, पंडित जी पंडितानी सो गए। जब पंडित जी और पंडितानी सोए तब माँ तो माँ है, अब रात को तो कम से कम जाकर अपने बेटे को देख लूं किस हाल में है। जाकर देखा बगीचे में तो बेटा वहीं पर पड़ा हुआ था। माँ ने उठाया, बेटा रोहित उठ, देख तेरी माँ आ गई, बेटा रोहित उठ, देख तेरी माँ आ गई। प्रसाद रोहित कह रहा था कि माँ तेने आने में बड़ी देर लगा दी, तेरा रोहित चल बसा चला गया। माँ ने उठाया, अपनी गोद में लिया, देखा माँ ने समझ गई कि बेटा मर गया है, नाड़ी बंद हो चुकी है, श्वास रुक चुकी है। माँ समझ गई सुबह होगा तो मैं बच्चे का संस्कार भी नहीं कर पाऊंगी। माँ ने निर्णय लिया कि मैं रात को ही इसका अंतिम संस्कार, ये यहाँ मरा पड़ा रहेगा, ना जाने कौन कौन पक्षी इसे खाएंगे, इसलिए इसे दफना देती हूँ। उस बच्चे को उड़ाने के लिए ना माँ के पास कफन नहीं था, तब माँ ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और बच्चे को उड़ाती है और गोद में लेकर के हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बालक को लेकर चल पड़ी। तारा रोती हुई गंगा के किनारे पहुंच गई। संयोग देखिए कि वो उसी घाट पर पहुंची जिस घाट में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे, लेकिन काफी रात थी, पहचान नहीं पाए। रानी रोने लगी, तारा रो रही है, बेटा मैं अभी वो गांव में थी ना, फूट फूट के रो नहीं पाई, क्योंकि रोती ना तो पंडित जी जाग जाते। अच्छा रोने चली गई तो आंसुओं को पी पी करके, और वो चुपचाप आज शमशान पर जाकर फूट फूट करके रो रही है, गंगा मैया तू भी माँ है और मैं भी माँ हूँ, देख आज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया, मैं अभागिन हूँ, समय से शायद मैं पहुंच जाती तो मेरा बेटा बच जाता, समय से इलाज मिल जाता तो शायद मेरा बेटा बच जाता। तभी हरिश्चंद्र जी आ गए, देवी क्या हुआ। महाराज मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मैं अपने बेटे को इस शमशान में दफनाने आई हूँ। हरिश्चंद्र बोले वो तो सब ठीक है, पर इस शमशान में दफनाने के पहले आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। टैक्स? हाँ। तारा बोली, महाराज मेरे पास तो बच्चे को कफन उड़ाने का पैसा नहीं है, मैं आपको टैक्स कहाँ से चुकाऊं। वो सब ठीक है, पर यहाँ का नियम है देवी, जब तक तुम अपने
टैक्स नहीं चुकाओगी, नियम का पालन नहीं करोगी, इस बच्चे को यहाँ दफनाने की परमिशन मैं नहीं दे सकती। तारा रोने लगी, बेटा रोहित, आज तेरे पिता हरिश्चंद्र होते ना और तू उनके सामने यदि मरता तो क्या ये हालत होती कि तुझे उठाने के लिए कफन भी नसीब ना हो। तेरे पिता तुझे मरने ना देते बेटा, सांप काट ले फिर भी वो तुझे मरने ना देते। तेरे पिता आज कहाँ होंगे? जब कभी मिलेंगे पूछेंगे मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या कहूँगी, मैं क्या जवाब दूंगी। जब ये बात तारा ने कही तब हरिश्चंद्र पहचान गए, देवी आप तारा हो? हाँ हाँ, आप कौन हैं? धीरे से जब आवाज हरिश्चंद्र की सुनी तारा पहचान गई, अरे आप ही तो हरिश्चंद्र हैं। आप यहाँ चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं आपके बेटे को बचा ना सकी, मैं आपके बेटे को बचा ना सकी। ये आपका बेटा तुम्हें सौंपती हूँ, अमानत तुम्हारी, ये अमानत आपकी आपको सौंप रही हूँ। आप स्वयं इसका अंतिम संस्कार अपने कर कमलों से अपने हाथों से करिए। हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी इस समय ना मेरी कोई पत्नी है ना मेरा कोई बेटा है, मैं किसका अंतिम संस्कार करूं? महाराज ये आपका बेटा है, आप भूल गए, हमें नहीं पहचानते क्या? देवी पहचानता हूं, लेकिन शायद तुमको याद नहीं है। अरे आपने ही तो कहा था कि पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया वापस नहीं आएगा। और धर्म ये कहता है कि मैं बिक चुका हूं और मैं बिका हुआ आदमी हूं, ना मेरी कोई पत्नी है अब ना कोई मेरा बेटा है। अब मेरा एक ही धर्म है और वो मेरे मालिक की आज्ञा का पालन करना। यदि मैंने उनकी आज्ञा को उल्लंघन किया तो ये अधर्म हो जाएगा। और देवी क्या तुम चाहती हो कि मैं अधर्म करूं? देखिए धर्म की परिभाषाएं कैसी हैं। रानी शेर हरिश्चंद्र ने कहा, एक काम करो, यदि आपके पास कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने बेटे को उठाकर तुम गंगा जी में डाल दो, गंगा जी में बहा दो, वहां बहाने का कोई टैक्स नहीं है, बह जाएगा। बड़े बड़े साधु संत मरते हैं इसी पर डाले जाते हैं, बहा दो। वैसे भी अस्थियां तो इसी पर डाली जाती है, तुम डाल दो बेटे को। मां रोने लगी, आंखों में आंसू, उठाया बेटे को, बेटा हे ईश्वर हमने कौन से पाप किए हैं कि आज बेटे को दफनाने के लिए हमें इतनी सी जगह भी नसीब नहीं हुई। इतना बड़ा राजा, इतनी बड़ी रानी, एक जगह नहीं मिली 4 फीट की कि बेटे को वहां पर गाड़ सके, दफना सके। ले जाकर यमुना में डालने वाली थी, तभी गांव के लोग आ गए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रानी रुक गई, तारा, सारे लोगों ने घेर लिया। अच्छा ये है, इसने हमारे घर चोरी करी, इसने हमारे घर चोरी। गांव वाले कहने लगे, सुनो इसने हमारे घर चोरी करी, हम सबके घर इसने चोरी करी और ये भाग रही है, गंगा के उस पार जा रही है, पकड़ लो। पकड़ लिया गांव वालों ने। रोने लगी, महाराज मैं चोरी नहीं, मैंने चोरी नहीं करी, मैं इस बच्चे को यहाँ पर फेंकने, गंगा जी में विसर्जित करने आई हूँ, मर गया है मेरा बेटा। अच्छा बहाना बना लेती हो तो। तभी चांडाल आ गया, हरिश्चंद्र को तलवार पकड़ाई, सुनो इसने हमारे घर चोरी करी है, इसका सर काट दो। हरिश्चंद्र के मालिक ने, जिसने खरीदा, उसने आज्ञा दी, ये तलवार रही और ये काटो सिर। हाथ में तलवार लेकर हरिश्चंद्र, बेटा तो पहले ही मर चुका है, पत्नी बची है, उसका भी सिर काटना है। हरिश्चंद्र के हाथ क्या कांपेंगे? मालिक ने आज्ञा दी, सिर काटना है। हरिश्चंद्र ने मालिक की आज्ञा का पालन किया, तलवार उठाई और जो पत्नी का सिर काटने चले, भक्तों हरिश्चंद्र का हाथ मेरे गोविंद ने पकड़ लिया। बस कर हरिश्चंद्र, अब मुझसे देखा नहीं जाता, भगवान प्रकट भाई, सिर्फ प्रकट ना, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे, अश्रुपात हो रहे थे, भगवान के आंखों के जल उनके चरणों तक पहुंच रहे थे। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ? हाँ पुत्र, तेरी परीक्षा मैं ले रहा था। वो जो तूने स्वप्न देखा था ना, वो तूने नहीं देखा था, मेरी माया से वो स्वप्न तूने देखा। विश्वामित्र जी तेरे घर आए और तेरी पत्नी को जो पंडित जी ने खरीदा था ना, वो कोई और नहीं, ये विश्वामित्र जी ही ब्राह्मण के रूप में तेरी पत्नी को खरीदे थे। जानबूझकर बाल पकड़कर इसलिए घसीटा था कि देखो तो
कि तू इस दृश्य को देखकर भटकता तो नहीं है? कच्चा है या पक्का है? तेरा बेटा मर गया, लेकिन धन्य है रात्रि के टाइम कोई नहीं देख रहा था। चाहता तो तू अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर लेता, लेकिन तूने रात के अंधकार में भी धर्म का पालन किया है, इसलिए मजबूर होकर मुझे आकर तुझे दर्शन देना पड़ा। भगवान ने हृदय से लगा लिया कि तेरे जैसा दानी और तेरे जैसा सत्यवादी ना हुआ ना होगा। बेटा रोहित जीवित हो गया, भगवत कृपा से खड़ा हो गया, माँ को गले से लगाता है, माँ गले से लगाती है, उठाकर छाती से लगाती है। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े और भगवान के श्री चरणों में और अनन्य विश्वास हो गया। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं ना, तो धर्म और ईश्वर आपकी रक्षा करता है। आपको लगता है कि हमें कौन देख रहा है, कर लो पाप, बोल दो असत्य ना, जब कोई नहीं देखता तो भी देखने वाला ईश्वर है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबको देने वाला वो बैठा। इसलिए हरिश्चंद्र की पावन चर्चा आपने सुनी। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है, आज भी है, इस युग में भी है, और आज भी वहां लोग जाते हैं। आज भी अरे दुनिया के हर कोने में, दिल्ली में मनुष्यों की भीड़ मिलेगी, मुंबई में मनुष्यों की भीड़ मिलेगी, लेकिन एक काशी है, एक हरिश्चंद्र घाट है, जहां लोगों की भीड़ नहीं, मुर्दों की भीड़ होती है। पूरी दुनिया से आज भी वहां पर लोग जलने के लिए आते हैं। मनुष्य की इच्छा रहती है कि मैं मरूं तो काशी में मरूं, जलूं तो गंगा के तट पर जलूं, मेरी अस्थियां, मेरी चिता की राख मां गंगा स्वयं लहरों के माध्यम से और अपने अंदर लेकर जाए। हरिश्चंद्र घाट आज भी। ये सारी चर्चाएं पुराणों में हमारे संत ऋषियों ने लिखा है। ये चर्चाएं क्यों हैं? इसलिए हैं कि वो ऐसे थे तो हमें भी कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए, इस मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। ये कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं, हमने सुन ली आज तो